करेगा रोहन की बल्लेबाजी। और इस बार स्टीयर कर दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है। गेंद को फील कर दिया गया लेकिन एक ही रन मिलेगा। प्रभात अपना इस एक रन के साथ खाता खोलते हुए ओवर की समाप्ति स्कोर बताएंगे सुभाष जी। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो 10 रन पहले ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 10 1 विकेट के नुकसान पर रोहन का स्कोर। और विजय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और तालमेल की कमी दिखा दोनों बल्लेबाजों के बीच में, रामकृत और विजय के बीच में। जहां पर रन्स नहीं होने चाहिए थे वहां पर दौड़ लगा दिया और इतना बेशकीमती विकेट तोहफे में देकर के फेंक के चले गए। स्वतंत्रता सेनानी कप 2025 का यह 7वां लीग मुकाबला चल रहा है। प्रभात के लिए ये गेंद हवा में कुछ देर के लिए गेंद रही। शॉट पर अगर सटे हुए खिलाड़ी रहते तो एक अवसर मिल सकता था शहर बन्नी के गेंदबाज को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 10 1 विकेट के नुकसान पर रोहन। अब आए हैं सोनू गेंदबाजी करने के लिए। सोनू के सामने प्रभात गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पास। 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाह रहे हैं लेकिन मना किया कि खतरा हो सकता है। एक तो इससे पहले आपने एक विकेट गंवा दिया है रन आउट के रूप में। अगर आप इस तरह की दूसरा गलती करेंगे तो फिर खतरा हो जाएगा रोहन के लिए। अब सामने होंगे रामकृत। सोनू तैयार, रामकृत तैयार। और इस बार लॉफ्टेड स्टॉक, लेकिन शॉट के बगल से खेला गया। 1 ही रन मिलेगा और 1 रन के सहारे स्कोर नहीं जा पा। और कल का जो मैच होगा वो होम टीम का मैच होगा, मेघोना सैफरॉन। और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं आनंद कॉफी फैक्ट्री। अगर आपको होलसेल में, इस गेंद के बाद मैं जानकारी दूंगा, होलसेल में अगर कॉपी लेना हो, व्हाइट का इशारा आया है, तो एक बार आनंद कॉपी फैक्ट्री के प्रोप्राइटर डायरेक्टर मुकेश कुमार पंडित, जो कि आनंदी चौक पर इनका दुकान है, इसी चौक जो आप इससे फील्ड से 100 गज की दूरी पर जाएंगे तो यह आनंदी चौक है। इसी चौक पर इनका आनंद कॉपी फैक्ट्री दुकान है। आप होलसेल और रिटेल दोनों में कॉपी, नोटबुक, किताब, कलम, पेंसिल, आप यहाँ पर होलसेल और रिटेल यानी थोक एवं खुदरा विक्रेता है। आनंद बुक मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्टर मुकेश कुमार पंडित। और मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक साइंस स्टडी सेंटर। और लीजिए प्रभात आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और प्रभात आए और प्रभात छा गए। 6 रन। दर्शक बंधुओं को बता देना चाहूंगा, ये वही प्रभात है जो पिछले टूर्नामेंट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। जी सिंटू जी, अब आसान नहीं होता है इस ग्राउंड पर 6 गेंद पर 6 छक्के लगाना। और 5000 का इनाम जीता था, ये वही प्रभात है। और कोकरहा के लल्लू के ऊपर लगाया था इन्होंने। और लीजिए एक और छक्का। इस बार गलती कर रहे थे सोनू, इस बार करेंगे देखना पड़ेगा स्कोर इस छक्के की सहायता से उछलता कुदकता हुआ कितना पर जा पहुंचा सुभाष बताएंगे। 25 रन।
25 रन 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 1 विकेट का नुकसान हुआ है रॉन की तरफ से। अब गेंदबाजी के लिए फिर से देवा है। इस बार रामकृत सामने होंगे। हवाई फायर करने का प्रयास किया लेकिन गेंद और बल्ले में मिलन नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं मिलेगा। बोलने वाले थे कुछ। गेंदबाज देवा और एक बार फिर से उसी प्रकार का स्ट्रोक स्टंपर में करने का प्रयास यहाँ पर विकेट कीपर के द्वारा कि बहुत ही सुंदर विकेट कीपिंग विकेट के पीछे। समझता गोपाल है विकेट कीपर के पीछे। जी गोपाल। इस बार वेग में टच हुआ है बल्ले में लेकिन विकेट कीपर से नीचे निकल गई गेंद। अभी सिंटू भैया बैकअप कर रहे थे स्लिप कीपर खड़े खिलाड़ी। अभी सिंटू भैया कुछ देर में गोपाल को आप बॉलिंग करते हुए भी देखेंगे। अच्छे गेंदबाज है क्या संदार। हाँ बहुत अच्छे ऑलराउंडर है ये। अपने तरफ के बहुत नामी ऑलराउंडर है। और इस बार फिर से स्टंपिंग करने का प्रयास लेकिन यहाँ पर बहुत फुर्तीले विकेट कीपर है। बचकर रहना होगा रामकृत को। सतर्कता गई दुर्घटना हुई। क्रिकेट में ये प्रचलन है काफी। और लीजिए यहाँ पर गेंद से तब हवा में है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है कि नहीं। जी हाँ जाना पड़ेगा वापस रामकृत को। सनोज के द्वारा बहुत अच्छा कैच किया गया है। वो भी खुद कैप्टन है। सरोज जो कि कप्तान है इस तरह से फैसला होता हुआ रामकृत आउट होकर वापस बंदो करने का होता है। दर्शकों का जिस खिलाड़ी का इंतजार था वो आ चुके हैं ग्राउंड पे। जी हाँ हजारी एक और बड़ा नाम। एक तरफ प्रभात दूसरे तरफ हजारी। कर बोलना भी होता है जब। अब यहाँ से खेल में मजा आएगा। और तीसरे तरफ देवा और चौथे तरफ गोपाल। अब तक इस ओवर में 5 बॉल में 1 रन भी खर्च नहीं किए हैं देवा। उनके सामने हजारी। अच्छी गेंद विकेट मेडन ओवर गया और यहाँ पर मेडन विकेट और मेडन ओवर। एक जोरदार ताली हो जाए इस गेंदबाज देवा के लिए। स्वतंत्रता सेनानी कप 2025 का 7वां लीग मैच चल रहा है और टॉस जीता था आज शहरबंदी टीम के कप्तान सरोज ने। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उनका फैसला सही साबित नहीं हुआ एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि 144 रन इस ग्राउंड पर सेफ रन नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर आप इस रन के अंदर ही अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो वापसी किया जा सकता है। हालांकि 2 ब्रेक थ्रू जरूर दिलाया है शहरबंदी की टीम ने। अब 14 ओवर लेकर आए हैं। बल्लेबाजी में जरूर 2 विकेट मिले हैं। गेंदबाज का नाम बताएंगे। सुरेश आए अपना 14 ओवर लेकर। सुरेश आए हैं और यहाँ पर घूम कर खेलने का प्रयास। जाकर के कमर से टकराई गेंद। एफर्ट बहुत अच्छा एफर्ट कहा जाएगा वहां पर। लेकिन एम्पायर ने नाम सर हिलाया। एक जबरदस्त अपील देखने को मिली। तुमको देना है नहीं देगा। सुरेश गेंदबाजी कर रहे हैं। एम्पायर के द्वारा फर्स्ट बाउंस का इशारा। पहला बाउंस का इशारा किया गया है एम्पायर के द्वारा। अगर आप इस तरह का दूसरा गेंद फेंकेंगे तो फिर आपको 9 बॉल करार दिया जाएगा क्रिकेट के नियम के अनुसार। प्रभात के लिए गेंद ड्राइव कर दिया है ठीक पॉइंट बाउंड्री के लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और छक्का प्रभात के बल्ले से।
छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ रोन टीम का 31 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर से बाउंस का इशारा और नो बॉल का इशारा आता हुआ। अच्छी अंपायरिंग यहाँ पर विकास शर्मा के द्वारा। और इस बार लीजिए फ्रीड का फायदा मिलेगा। 6 रन प्रभात यहाँ पर फिर से छाते हुए। पिछला टूर्नामेंट इनका अच्छा गया था, काफी अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया था प्रभात ने, लेकिन आज जब फिर से इनको मौका मिला है ग्रीन पार्क में खेलने का तो अपना जलवा बिखेरते हुए अब तक कितने छक्के लगा चुके हैं? 4 छक्के संभवतः लगा चुके हैं। और इस बार कमर की ऊंचाई तक की गेंद प्लेट कर दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कमजोर गेंदों का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। गेंदबाज सुरेश तैयार, उनके सामने प्रभात तैयार। इसे प्लेट किया इस बार, गुड लेंथ की डिलीवरी की यह गेंद और शॉट पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को गैदर किया। रन बनने की संभावना को समाप्त किया। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति। आज के मैच के प्रायोजक आनंद कॉपी फैक्ट्री यानी आनंद बुक मैन्युफैक्चरिंग, जिनके प्रोप्राइटर हैं मुकेश कुमार पंडित। और इतना अच्छा जो आयोजन देख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं एमसीसी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार, सचिव राजेश पासवान, उपाध्यक्ष राम दुलार पटेल जो कि भावी जिला परिषद के प्रत्याशी भी है क्षेत्र संख्या 1 के। और लीजिए हजारी के द्वारा खेला गया स्टॉक, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील कर लिया गया। और दर्शक बंधुओं के लिए एक सूचना है कि आज रात्रि में मोहरा घाट के सरस्वती मेला में शिवेश मिश्रा का आगमन होने जा रहा है। और लीजिए गेंद को सही तरह से मौका तारा और उठा दिया है फाइन लेग के ऊपर से छक्का हजारी के बल्ले से। और मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक हैं साइंस स्टडी सेंटर पूरे टूर्नामेंट के, जिनके डायरेक्टर हैं संजीव कुमार। 1 से लेकर के 10वीं वर्ग तक की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है इनकी संस्थान में। और यहाँ पर लीजिए हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद कट करने का प्रयास किया था हजारी, लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, गेंद को फील कर लिया गया। हेलो और इस बार जबरदस्त स्ट्रोक, हजारी का छक्का। इसी छक्के के साथ रोन टीम का 50 रन पूरा होता हुआ जोरदार ताली बजा रोन टीम के लिए। 54 रन जा पहुंचा है। छक्के की सहायता से स्कोर 54 रन। आइए कुछ देर के लिए संजार और सुभाष उसके पास से तो तेरी बॉडी करती शाइन जैसे मैं 23 नंबर का हिट करूं मैं तेरी कह गई बात सया नहीं, ये हमेशा होता मीठा फल बेबी। सफर पर सफर का है छपा छे छपा के छे पानियों में छिटे उड़ाती हुई लड़की आती पसंद मुझे मम्मी कसम।
बल्लेबाज सामने होंगे हजारी, और इस बार नीची रहती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति का स्कोर 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। तो एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर दिलाई है रोड टीम की तरफ से। दोनों बल्लेबाज खास करके तारीफ के पावर प्ले का अंतिम ओवर कौन लेके आते हैं? प्रभात और हजारी अगर 2-3 ओवर रह जाएंगे तो फिर मैच समझ जाइए 4-5 ओवर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और ये तीनों साथ में कोई बात नहीं है, बड़ा प्लेयर है। चिंटू जी ये तीनों साथ में भी खेल रहे थे अभी कुछ टाइम पहले। जी हाँ, बहुत समय साथ में खेले हैं। मेघौना का भी बहुत अच्छा साथ निभाया है प्रभात और हजारी, और सोनू साथ में थे, और सोनू भी जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं। और लीजिए यहाँ पर एक अच्छा स्टॉक, खराब क्षेत्र रक्षण, और यहाँ पर आउटफील्ड का फायदा मिला यहाँ पर बल्लेबाज प्रभात को। और आउटफील्ड का जो गेंद संभवतः जाकर के टप्पा पड़ने के बाद अपेक्षाकृत ज्यादा उछाल ले लिया और फील्डर को छकाती हुई उनके ऊपर से निकल गई। शो चले और ऐसे प्रभात के लिए पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बाहर प्लेट किया, पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील किया। और अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। राम दुलार पटेल जो कि एमसीसी के उपाध्यक्ष हैं और भावी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 के प्रत्याशी भी हैं। शोले तैयार प्रभात के लिए, और ये गेंद को उठा कर खेला है। सिंटू यहाँ के भी है, कमेंट्री बॉक्स मारेंगे थोड़ा। और प्रभात बल्लेबाजी कर रहे हैं और हैट्रिक छक्का का नाम आया है तो एक छक्का आ चुका है। शोरू तैयार हो रहे हैं और इस बार ग्राउंड शॉट खेला गया, सीधे बैक टू द बॉर्डर। खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा। दर्शकों की संख्या में काफी इजाफा होता हुआ, तादाद यहाँ पर लगभग 10,000 पार चला गया है दर्शकों की संख्या। मेघौना का यह ग्रीन पार्क स्टेडियम स्वतंत्रता सेनानी कप 2025 का सेकेंड लास्ट लीग मुकाबला चलता हुआ रोड और शहरवन्नी के बीच में इस गेंद को ड्राइव किया है। एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील कर लिया गया। चिंटू भी आप जहाँ के भी कमेंट्री बॉक्स के ऊपर आएंगे, आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है यहाँ पे। और इस बीच गेंद कहाँ गई है हमें तो पता भी नहीं चल रहा है। 6 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से मात्र 74 रन की जरूरत है। और ये दोनों बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है 3-4 ओवर रहेंगे तो मैच समाप्त। सेकंड 145 पे जीती। काफी अच्छी कप्तानी चलता हुआ रोहन की तरफ से। जैसे ही रज्जी ने देखा बहुत कम स्कोर है, अपने दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज पर भरोसा जताया और वही होना भी चाहिए। जो फॉर्म में बल्लेबाज हैं उनको पहले भेजने का काम करते हैं यहाँ पर रज्जी, और खास करके हजारी भी इसमें काफी चालाक हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी कप्तानी भी करते हैं। और टीम का जो संयोजन होता है, इनके नेतृत्व में भी कई बार खेली है रोहन की टीम। जल्दी जाएंगे बढ़िया करे नहीं आता है। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज का नाम बताएंगे। सुरेश आए हैं, वही सुरेश है जो पिछला ओवर किए थे। पहली गेंद लेकर के तैयार हो रहे हैं और अच्छी गेंद प्रभात के लिए। इस बार छकाया प्रभात को सीधे विकेट कीपर के हाथों में। गलत पहुंचा देंगे कीपर को, कोई अगर है नीचे तो गलत पहुंचा देंगे।
निखिल सेनापति ग्लव्स पहुंचा दो थोड़ा कीपर को। गेंदबाज सुरेश चले, प्रभात के लिए ड्राइव किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पास, खिलाड़ी मौजूद, गेंद रुकेगी नहीं 4 रनों के लिए। एक और चौका, एक तरफा बढ़ता हुआ मुकाबला है। और इसी चौके के साथ प्रभात अपने निजी स्कोर 41 रन पे जा पहुंचे हैं, मात्र 20 बॉल का। तरह से बल्लेबाजी हो रही है रोन टीम के तरफ से। प्रभात और हजारे जिस लैंड में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर 3-4 ओवर आ जाएंगे, समझ जाइए 2-3 ओवर तो मैच एक तरफा चला जाएगा। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, खास करके प्रभात का तारीफ करना होगा। सिंधु टूर्नामेंट टीम का अच्छा गया था इस मैदान पर। इन दोनों के बीच अब तक 50 रन का पार्टनरशिप हो चुका है। ताली हो जाए इस दोनों बल्लेबाज के लिए। 50 रनों की साझेदारी, दोनों विकेट के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप होती हुई। सुरेश तैयार, उनके सामने प्रभात तैयार हो रहे हैं, और यहाँ पर ब्लैक होल में डालने का प्रयास किया प्रभात को। सुरेश की अंदर आती हुई गेंद जाकर के पैड से टकराई। क्या बोलूँ 4 आइए सुभाष जी कुछ देर के लिए। जबरदस्त स्ट्रोक एक बार फिर से प्रभात के बल्ले से निकलता हुआ, गोली की रफ्तार से 2 प्लेयर के बीच में से निकल गई 4 रनों के लिए। यहाँ पर एक तरफा मैच जाता हुआ रोन के पक्ष में। यहाँ पर विकेट की आवश्यकता है शाहबन्नी टीम को। सिंधु भैया कमेंट्री बॉक्स में आइएगा, थोड़ा सा बोल दीजिए संजार, क्या बात है। थोड़ा पर्सनल है। एम्पायर बताएंगे क्या हुआ है। 4 या 6, 4 रनों के लिए एक और चौका निकलता हुआ। क्या यार, दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर रात और हजारी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आधा घंटा में खेल समाप्त हो जाएगा। अरे तो भी मेघोना को मौका टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का। और लीजिए इस बार फिर से जबरदस्त स्ट्रोक, स्वीट पॉइजन स्ट्रोक कहा जाएगा। गेंद को जिस तरह से दिशा दिखाया, एक लहजे अंदाज में स्ट्रोक कहा जाएगा। 4 रनों के लिए गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। और सभी दुकानदार के लिए एक सूचना है, जरूरी सूचना, आप समझेंगे। आप लोग जो यहाँ पर ठेला दुकान का लगाते हैं, चाहे वो कोई भी दुकानदार हो, यहाँ पर रन पूरा किया जा रहा है, जहाँ पर रन नहीं मिलने चाहिए, आप 10-10 रुपए स्वच्छता प्रहरी हीरालाल को दे देंगे, जो कि आपको कलेक्शन करने के लिए मैच समाप्ति के बाद आपके दुकान पर जाएंगे। लेकिन आप लोग मैच से पहले भागिएगा नहीं, 10 रुपया दे दीजिएगा हीरा जी को। कम से कम 20 रुपया होना चाहिए, 10 रुपया। जाइए हीरा जी, अभी से ही आप कलेक्शन कीजिए, बहुत सारा बिक्री हुआ है इस मैदान में। 10-10 रुपया के अति चंदा मांगे, 10-10 रुपया है। और वहां पर आरके फास्ट फूड यानी रोहित फास्ट फूड का जो कॉर्नर है, चाउमीन और रोल इनके यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। जब भी आपको थोड़ा सा नाश्ता की आवश्यकता हो तो एक बार रोहित का फास्ट फूड वाला कॉर्नर, सनराइज क्लासेस का जो बैनर है उसके बगल में बीच में है, और अच्छा काउंटर है, अच्छा रोल बनाते हैं, रोहित जी इनके प्रोपराइटर हैं। आप इनसे एक बार संपर्क कर सकते हैं नाश्ता करने के लिए। गेंदबाज तैयार, उनके सामने होंगे हजारी, और लीजिए हवाई फायर, और यहाँ पर एक और गगन चुंबी छक्का।
और जो 76 दर्शक बंधु हैं, आप गेंद को ढूंढ करके भेजने का प्रयास करेंगे बीच मैदान में। अब यहाँ से 8 ओवर की समाप्ति पर 95 रन 2 विकेट के नुकसान पे इन दोनों के बीच अभी तक 95 जीतने के लिए अब यहाँ से चाहिए 45-5 50 रन चाहिए 72 गेंदों में। तो कहीं ना कहीं अगर शहरबंदी की टीम को इस मैच में वापसी करनी है तो ब्रेक थ्रू लेना होगा, विकेट आपको निकालना होगा और कम से कम तो ये दोनों बल्लेबाज का विकेट लेना होगा। जी सिंधु जी, क्योंकि यहाँ से इन दोनों के बीच आप 1-2 ओवर इन दोनों बल्लेबाज का विकेट नहीं लेंगे तो फिर आपका बोरिया बिस्तर समट जाएगा। क्या कहना चाहेंगे संजान? जी सिंधु जी, क्योंकि इन दोनों के बीच 31 बॉल पर 70 रन का पार्टनरशिप हुआ है। तो प्रभात और हजारी दोनों मजे हुए खिलाड़ी हैं और इस तरह से यहाँ पर प्रभात को वापस जाना होगा। अपने निजी 46 रन के स्कोर पे 46 रन का स्कोर किया यहाँ पर प्रभात। जिस बात का मैं चर्चा कर रहा था, एक बेहतरीन गेंदबाजी और अंदर आती हुई गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को छेड़खानी करने का प्रयास और एक विकेट यहाँ पर गिरता हुआ रोन टीम का, वो भी किस बल्लेबाज का? प्रभात एक जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका विकेट यहाँ पर लिया है। गेंदबाज का नाम बताएंगे, सुरेश सुभाष कुमार। आप जहाँ कहीं भी हैं कमेंट्री बॉक्स में आकर के कमेंट्री की जिम्मेवारी ऊपर है। डगआउट बी में जितने भी दर्शक हैं, डगआउट ए में जितने भी दर्शक हैं, ये जो कपड़े का पर्दे का आगे आप बैठे हुए हैं, अब पीछे हो जाएं, वरना आपकी टीम से ही पैसा लिया जाएगा इसका। रज्जी जी, आपके जितने भी दर्शक आप इनको पीछे ले लीजिए। ये जो आपका बाउंड्री बना हुआ उससे आप पीछे लीजिए इनको, वरना वहां फटेगा तो आपको ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आप ही वहां पे हैं गार्जियन स्वरूप उनके। दादाजी कौन आया रे बाबा? कुछ ज्यादा लंबा नहीं है रे, साउंड बजते उड़िया ये भी हवा में जितने हल्का पकड़ ले मंटू। और इसी चौके के साथ रोहन टीम का 16 रन पूरा होता हुआ जोरदार ताली बजाएंगे दर्शक लोगों को। कमेंट्री क्या कर रहा है? ऐसी बीच गेंदबाज तैयार हो रहे हैं, बल्लेबाज सुरेश, गेंदबाज सुरेश, उनके सामने हजारी जो 16 गेंद पे 41 रन बना के इस मैच का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं महतो ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर भोपाली बाबू। अपना बेशकीमती समय निकाल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इनका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती है एफसीसी मेघोना की पूरी कमेटी। और इसी बीच इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास, कंधे की ऊंचाई तक की गेंद थी, लॉब शॉट खेलने का प्रयास किया, मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाने का प्रयास था हजारी का, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। एम्पायर का इशारा संभवतः पहला बाउंस का, जी हाँ राहुल इशारा कर रहे हैं, पहला बाउंस आया है और गेंदबाज सुरेश चल दिए और इस गेंद को ड्राइव कर दिया हाफ बॉडी पर लेकर के। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा 6 रनों के लिए, एक और छक्का यहां पर निकलता है हजारी के बल्ले से। और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं आनंद कॉपी फैक्ट्री। इनका कॉपी का फैक्ट्री है मेघोना के आनंदी चौक पर। अगर आप आनंदी चौक पर जाते हैं, मेघोना हाई स्कूल की तरफ बढ़ेंगे तो बाएं साइड में 50 गज की दूरी पर इनका कॉपी फैक्ट्री है। अगर आप स्कूल के किसी संस्थान के शिक्षक हैं या फिर आपका कॉपी कलम का दुकान है, अगर आप दुकान में बेचने के लिए भी कॉपी लेंगे तो आपको इनके यहाँ
एकदम बिल्कुल सस्ते दाम में आपको दुकान में बेचने के लिए कॉपी यहाँ पर, क्योंकि कॉपी का बाइंडिंग होता है यहाँ पर, नए कॉपी तैयार किया जाता है और सभी कंपनी का क्लासमेट और इसी भी चीज के को स्टीयर किया है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सुंदर छक्का। बल्लेबाज का नाम बताएंगे, बाबा भरत। क्या? बाबा भरत। भरत 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 आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नहीं सही में। तो एक तरफ से जिस हिसाब से मैच चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक तरफा मैच निकलता हुआ, लेकिन यहाँ पर विकेट की आवश्यकता है शर्मनी टीम के गेंदबाज को। गोपाल आए हैं संभवतः गेंदबाजी करने के लिए, क्या समझा? गोपाल आए हैं, जी हाँ, गोपाल गेंदबाजी कर रहे हैं और रोहन देख रहा है कि गोपाल किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। और इस बार भरत के बल्ले से निकलता हुआ छक्का। इसी छक्के के साथ रोहन टीम का स्कोर जा पहुंचा 118 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 10वें ओवर प्रगति पे है। 118 रन स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर और मात्र 10वां ओवर ही प्रगति पर है। तो 10 साढ़े 10 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है रोहन की टीम यहाँ पर। अब जीतने के लिए यहाँ से कितने रन चाहिए ये भी थोड़ा बता दें। मात्र 27 रन चाहिए और हजारी को 28 चाहिए जीतने के लिए। गोपाल चले रोड से और इस बार स्टेज खेला है सीधा और वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, गेंद रुकेगी नहीं, 4 रनों के लिए निकल गई बॉडी लाइन से बाहर। हताश हो गया बिल्कुल। और महतो ट्रेडर्स जिनके डायरेक्टर हैं, प्रोप्राइटर हैं भोपाली बाबू, उनके तरफ से 501 रुपए हैट्रिक विकेट पर। और हैट्रिक छक्का अगर कोई खिलाड़ी लगाते हैं तो राम दुलार पटेल, जिनके राम दुलार पटेल जो कि एमसीसी के उपाध्यक्ष हैं और भावी जिला परिषद प्रत्याशी है क्षेत्र संख्या 1 के, उनके द्वारा 201 रुपए दिया जाएगा हैट्रिक छक्का पर। और हैट्रिक छक्का अगर लगता है तो महतो ट्रेडर्स जिनके डायरेक्टर हैं, प्रोप्राइटर हैं भोपाली बाबू, उनके भी तरफ से 500 रुपए का इनाम। एक जोरदार ताली हो जाए हैट्रिक छक्का पर। तो कुल मिलाकर के अगर हैट्रिक छक्का कोई बल्लेबाज लगाते हैं तो 700 रुपए इनाम है, हजारी के लिए है अवसर। रोहन टीम का 10 ओवर की समाप्ति में 122 रन 3 विकेट के नुकसान पे हो गया है। अब यहाँ से उनको 60 बॉल में मात्र 23 रन की जरूरत है। 60 में से और जीतने के लिए कितना रन चाहिए? मात्र 23 रन। और हजारी को 800 तक पुराने के लिए मात्र 3 रन चाहिए, क्योंकि वो 47 रन पे खेल रहे हैं। लोग नहीं चाहिए और लीजिए, और इसी छक्के के बाद हजारी का 50 रन पूरा होता है। 50 रन पूरा कर लिए हजारे, मात्र 19 हजारी के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी और एक तरफा मुकाबले ले जाती है अपने तरफ रोहन की टीम। जी सिद्धू हजारी और प्रभात ने खास करके प्रभात की भी तारीफ कर रही होगी। हजारी का गजब का 50 यहाँ पर पता भी नहीं चला और हजारी ने 50 रन पूरे कर लिए। मात्र 19 गेंदों का इन्होंने सामना किया। गेंदबाज तैयार और यहाँ पर हैट्रिक छक्का संभवतः लगाने का प्रयास कर रहे हैं हजारी। वो भी क्यों ना, क्योंकि आपकी टीम प्लस पॉइंट में है और अगर 700 रुपए इनाम में मिल रहे हैं तो इसका फायदा तो जरूर उठाना चाहेंगे। लेकिन गेंदबाज भी बहुत चालाक है, आधे पिच पर निकल गए हैं, वहां पर मौका हो सकता है। जी हाँ, वापस जाना होगा हजारी को। यहाँ पर लोभ में हजारी का प्राण निकल गया। अब जा रहे हैं हजारी का स्थान ग्रहण करने के लिए रज्जी, जो कि स्वयं टीम के कप्तान है। और ये हजारी का एक बार मैं परिचय बता देना चाहूंगा। रोहन पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं हजारी, और रज्जी जो बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं वो वार्ड सदस्य हैं। तो पूरी पंचायत यहाँ पर चली आई है रोहन की तरफ से। पंचायत
की टीम कही जाएगी। एक तरफ वार्ड सदस्य, दूसरी तरफ पंचायत समिति, शायद और कोई है क्या? राहुल की ये हो हजारी जी खुश दिखते हुए, और ये आए हैं रज्जी, और रज्जी के द्वारा खेला गया स्टॉक। देखना है क्या कुछ होता है। फील कर लिया गया है गेंद को, एक रन पूरा किया, ओवर थ्रो में एक और रन मिलेगा। एक तो गरीबी है, ऊपर से आटा गीला कर रही है सरवन्नी की टीम। बार बार अनाउंस कर कल का मैच खेलेगा। आप इस तरह से एक्स्ट्रा रन खर्च करेंगे, दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे, तो फिर आपकी टीम वापसी करना आसान ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा। और एक बार फिर से मैं आप तमाम दर्शक को बता देना चाहूंगा कि कल का मैच मेघौना सैफरोन वर्सेज सनौली खगड़िया, किसी भी रज्जी के द्वारा खेला गया। शॉर्ट गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, पॉइंट 9 बॉल का इशारा आ रहा है, तो फ्री हिट भी मिलेगा यहाँ पर। तीनों को प्लेयर अंदर है, 3 प्लेयर अंदर है, सर्कल में 3 ही प्लेयर, सर्कल में 3 ही फील्डर्स हैं, तो निश्चित तौर पर फ्री हिट मिलेगा बल्लेबाज को। रज्जी को भी आसान नहीं समझे सुभाष, ये भी बात जान लीजिए, बहुत बड़े प्लेयर हैं। क्या आसान समझ रहे झूठे देखना क्या कुछ कर पाते हैं। और यहाँ पर ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई। फ्री हिट का फायदा नहीं मिलेगा रज्जी को। और जीतने के लिए यहाँ से कितना रन चाहिए सुभाष बताएंगे? 9 रनों की जरूरत है, 55 9 रनों की जरूरत। और एक तरफा मुकाबला एक तरह से देखने को मिला रोहन और सरवनी के बीच में। इसी बीच इस गेंद को उछाल कर खेला है, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन को निकल गई बाहर। 140 ओवर की समाप्ति, स्कोर 140 रन। अब जीतने के लिए मात्र 5 रनों की जरूरत, 5 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर। तो एक बाउंड्री चाहिए सुपर 8 में प्रवेश करने के लिए। और कल मैं तमाम दर्शक बंधुओं को बता देना चाहूंगा, एक बड़ा मैच इस ग्राउंड पर, इस टूर्नामेंट का अंतिम लीग मुकाबला खेला जाएगा मेघौना सैफरोन और सनौली खगड़िया के बीच। और छोटे छोटे दर्शकों से अनुरोध है कि आप अंदर ही रहें और इसी बीच ये गेंद। कल सुभाष कुछ बड़ा प्लेयर इस ग्राउंड पर नजर आएगा। पानी उन्हीं नहीं चाहिए, पानी है क्या कहना चाहेंगे सुभाष इस मैटर में? शंभुबिंद भैया, दिलीप भैया बड़ा खिलाड़ी। और निश्चित तौर पर कल दोनों टीमों की अगर बात की जाए, उधर सनौली जो कि खगड़िया के पास है, और एमसीसी सैफरोन के बारे में तो आप सभी जानते हैं। दोनों टीम में अच्छे अच्छे खिलाड़ी होंगे और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा तमाम दर्शक को। दर्शक बोला है और दर्शकों से अनुरोध है कि आप ग्राउंड से बाहर हो जाएं। साइकिल का लेकर तो आप तमाम दर्शक कल का मैच जरूर देखने आए। कल का जो मैच है वो मेघौना सैफरोन वर्सेज सनौली खगड़िया के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का अंतिम लीग मैच मुकाबला, इसके बाद सुपर 8 का दौर शुरू होगा। फिलहाल सरोज आए गेंदबाजी करने के लिए। कहाँ है कर्नाटक? और इस बार फिर से अच्छी गेंद, बल्लेबाज शॉट लगाना चाह रहे हैं। अब यहाँ से मात्र 4 रनों की जरूरत है। यहाँ से अगर एक चौका और इसके पूरे टूर्नामेंट के मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक है साइंस स्टडी सेंटर डायरेक्टर संजीव कुमार। और अब आज के इस मैच के प्रायोजक आनंद कॉफी फैक्ट्री। और दर्शकों से अनुरोध है कि आप आ रहे हैं। हरिओमर को बोला मुकेश कुमार पंडित एमसीसी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध है कि आप दर्शकों को बाहर रखें। मैच जब तक खत्म नहीं होता है आप इस ग्राउंड में नहीं जाए। गेंदबाजी करने के लिए तैयार कहाँ से बेंचो कहाँ से घुस गया। और इस बार घूम कर खेलने का प्रयास। और दर्शकों से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, बच्चे दौड़ लगा रहे हैं और अंतिम में ऐसा देखने को मिलता है तो एमसीसी के जो भी वॉलंटियर हैं उनसे अनुरोध है कि आप सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार सरोज। अब 2 रनों की जरूरत।
और इस बार छक्का लगा दिया और इस तरह से बॉल पर ध्यान देंगे और इस तरह से जीत दर्ज करते हुए सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करके बड़ी बड़ी गौर कमर चिकनी हो जब पहन के चले बिकनी बड़ी दिन बाद मालूम निकली हो जब पहन के चले बिकनी